नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं नारी शिक्षा अथवा स्त्री शिक्षा पर निबंध। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। देश को है अगर आगे बढ़ाना तो नारी को होगा पढ़ाना। इस प्रकार के स्लोगन के साथ आप निबंध की शुरुआत करें। जब आप इस प्रकार के स्लोगन को अपने निबंध में लिखते हो तो एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह आपको बहुत ही अच्छे नंबर देता है। निबंध लिखते समय आपको निबंध के लेखन पर ध्यान देना होगा। जब आप निबंध लिखते हो तो आपको पॉइंटों का प्रयोग करके लिखना होगा। जैसे सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रस्तावना, उसके बाद नारी शिक्षा की आवश्यकता, नारी शिक्षा का महत्व। इस प्रकार के पॉइंटों का आपको अपने निबंध में प्रयोग करके लिखना होगा। जब आप निबंध लिखते हो तो निबंध लेखन में सबसे ज़्यादा आपके लिखने के तरीके पर ध्यान दिया जाता है कि आपने निबंध किस प्रकार से लिखा है। आप यहाँ से शुरुआत करते हो तो 2-4 लाइन लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज करें, उसके बाद आप फिर 2-4 लाइन लिखें, फिर पैराग्राफ चेंज करें। इस प्रकार से जब आप पैराग्राफ चेंज करके आप निबंध लिखते हो तो बहुत ही सुंदर निबंध लिखा हुआ दिखाई देता है। तो निबंध में सबसे ज़्यादा आपके लिखने के तरीके पर ध्यान दिया जाता है। आप निबंध को इसी प्रकार से स्लोगन के साथ, पॉइंटों के साथ और पैराग्राफ चेंज करके इस प्रकार से आप निबंध को लिखना प्रारंभ करें। आपको इस प्रकार के लेखन पर बहुत ही अच्छे नंबर निबंध में मिल जाएंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। किसी भी राष्ट्र की तरक्की हेतु उस राष्ट्र की महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। एक शिक्षित नारी राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का आधार होती है। अतः नारी शिक्षा को नजरअंदाज करने का अर्थ है देश के भविष्य को अंधकार में डाल देना। उसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखना है नारी शिक्षा की आवश्यकता। आज के आधुनिक युग में किसी भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर आंका जाता है। अगर महिलाओं को उचित शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी तो वह आगे कैसे बढ़ेंगी। महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वह कभी भी सशक्त व आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगी। अगर घर की महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वह बच्चों को क्या शिक्षा देगी। कहा जाता है कि माँ ही बच्चों का पहला गुरु होती है। अगर वही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो पूरा परिवार अनपढ़ ही रह जाएगा। इसीलिए बेटी होने पर सर्वप्रथम उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करना प्रत्येक माँ बाप का परम कर्तव्य है। उसके बाद अगला पॉइंट है नारी शिक्षा का महत्व। नारी शिक्षा के महत्व को हम एक कहावत के माध्यम से समझ सकते हैं। एक पुरुष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन एक नारी को शिक्षित करके हम पूरे देश को शिक्षित कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा के बिना देश तो छोड़िए, हम अपने परिवार की उन्नति की भी कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा हमारे जीवन का एक ऐसा बिंदु है जिसके बिना हम अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान हो जाता है। तो फिर समाज के एक अहम हिस्से स्त्री को क्यों शिक्षा से वंचित रखा जाए। पुरुष और स्त्री एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर शिक्षा भी दोनों को एक समान प्राप्त होनी चाहिए। जिस प्रकार शिक्षित पुरुष समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से शिक्षित नारी भी देश के हित के लिए आवश्यक है। अतः नारी शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। नारी है समाज का हिस्सा, नारी है समाज का हिस्सा, इसे दो तुम अच्छी शिक्षा। इस प्रकार के स्लोगन का आपको निबंध में प्रयोग करना है। इसको आपको याद करना है और आपको अपने निबंध में इसको लिख करके आना है।
उसके बाद अगला पॉइंट है नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं। नारी शिक्षा के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में स्थिति इतनी बुरी नहीं है, परंतु फिर भी बात महिलाओं की होगी तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की महत्वता को नकारा नहीं जा सकता। आज भारत विश्व गुरु बनने हेतु प्रगति पथ पर अग्रसर तो है, किंतु लैंगिक असमानता को खत्म किए बिना ये सफर बहुत ही मुश्किलों से भरा होगा। आज भारत देश में लैंगिक असमानता घरेलू महिलाओं के साथ साथ कामकाजी महिलाएं भी महसूस कर रही हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है आपको नारी शिक्षा हेतु सरकार के प्रयास। भारत में नारी शिक्षा हेतु सरकार निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत बालिकाओं को शिक्षित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। वर्ष 2004 में शुरू की गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य कम साक्षरता दर वाले इलाकों में बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना है। यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यरत है। और सबसे लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। नारी समाज का अभिन्न अंग है। एक नारी का संबंध दो परिवारों से होता है। एक शिक्षित नारी दो कुलों पर अपनी शिक्षा का प्रभाव डालती है। अतः नारी का शिक्षित होना आज के युग के लिए परम आवश्यक है। नारी को समाज में पुरुषों के समान अवसर मिलने ही चाहिए। यह था आपका नारी शिक्षा अथवा स्त्री शिक्षा पर निबंध। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। यदि आपको कुछ और भी पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर के आऊँगी। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।